चित्रा, ये कौन चित्रा है रे? एक चित्रा वो थी जो मेरी जान थी, और ये दूसरी चित्रा कौन है जो मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है? लखिया के मारे वाला भगवान के छोड़ के धरती पर केहू जन्म नहीं खेले ले। पुलिस लखिया के अड्डे पे जो पुलिस ने छापा मारा है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जो काम 5 सालों में नहीं हुआ, हमारी टीम ने उसे 5 दिनों में कर दिखाया। लखिया का अड्डा खत्म हो चुका है, वो बहुत ही कमजोर पड़ चुका है। बहुत जल्द ही वो पकड़ा भी जाएगा। हमने दूसरा अटैक उस पे करने का ऐलान भी कर दिया है। या तो वो प्रदेश छोड़ देगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। मरेगा, सब मरेगा। भोला यादव मरेगा, चित्रा मरेगी, DIG मरेगा। 24 घंटा के अंदर मुझे चित्रा चाहिए। चारों तरफ माइंस बिछल बा। भैया इली राउंड सितार आ गई। चित्रा, लेकिन तुमने वर्दी कब पहन ली? हमरा ना मालूम रहे।
तोहरा से मुलाकात हुई वो ऐसन मोड़ पे। का करी चित्रा, आईपीएस पवन सिंह हालात हमके नक्सलवादी बना देलस। हमरा भी तोहर अधूरा सपना पूरा करेला वर्दी पहने पे मजबूर होके के पड़ल पवन। लेकिन पवन, कम से कम एक बार तो हमरा बारे में सोचता। अरे कम से कम एक बार हमरा से तू मिले तो आई रहता। इसे चित्र अपना माथा पर कलंक के टीका लगा के अपना चित्रा पे तो भरोसा रखती हैं आप। उदास भी बा। लेकिन सोचा, जौना लेखा के माई बाप अपना लेखा की याद में रो रो के मर गई और वो अभागा अपना माई बाबूजी के चिता में आग तक ना लगा पौलस। हम तोहरा के काम होते गई थी, मर गई एसपी पवन सिंह। नया जन्म भइल बा हमार। लखिया हई हम, लखिया। लेकिन एकर अंजाम के परवाह मौका करेला, मर्द ना। तू हमार हीरो बाड़ा पवन। हम चाहतानी कि तू सरेंडर कर दा। हम तहरा के बेगुनाह साबित करवाइब। कुछ ना करवाइब तू। कानून सजा दिलाई तहार दुश्मन भोला यादव के। कानून? कौना कानून के बात करता रू? कानून के भोला यादव रंडी बना के रख ले बा। अरे जौना देश में प्रधानमंत्री के हत्यारा के 12 साल बाद सजा मिलल, वो कानून के बात करता रू? संसद पे आक्रमण करे वाला के दामाद के तरह बैठा के सेवा कई जाता। कसाब जैसन हत्यारा के सुरक्षा में करोड़ों रुपया खर्च हो गई बा। वो कानून का सजा दी भोला यादव के? हमरा तोहरा कानून पे भरोसा नहीं खे। बहुत जल्द भोला यादव जेल के अंदर हुई पवन। तू हमरा ऊपर भरोसा रखा। तू ना समझ पाड़ू चित्रा। हिंदुस्तान के जेल अपराधियन खातिर कोनो 5 स्टार होटल से कम नहीं खे। शायद तोहरा मालूम नहीं खे, इस देश में 25,000 ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से अपना कारोबार चलाते हैं। 2500 अपराधी जेल के अंदर से किसी न किसी मंत्री या सांसद के लिए काम करते हैं। 250 अपराधी जेल के अंदर से चुनाव लड़ते हैं और 25 ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से सरकार चलाते हैं। लेकिन पवन, जिस राह पे तुम चल रहे हो उससे भी तो तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होगी। इसकी चिंता कहां थी पहले? अब तू मिल गई बड़ू तो सोचब। अगर तू चाहता रू कि हम अपने आप के सरेंडर कर दी तो हमके 48 घंटा के समय दा। हम वादा करते नहीं कि अपने आप के कानून के हवाले कर दे। लेकिन भोला यादव के खत्म करके। ठीक बा पवन, बाकी जाए से पहले तू हमार मांग भर दा। कहे से कि कानून के राह में शायद तू हमार गोली के निशाना बन जा और हम तहार विधवा बन के जियल चाहता नहीं। कैसे तुहार मांग भर दे चित्रा? हम तुहार सौतन लाइल बानी। सौतन? हाँ,
तो पवन यही सिंदूर से तू हमरो मांग भर दा, तहर इस सौतन के साथ समझौता करके जी ले। एसपी चित्रा, आप जहां कहीं भी हो हमें सिग्नल दें। पुलिस चारों तरफ से जंगल को घेर चुकी है। आप हमें सुन रही है तो सिग्नल दीजिए। बहुत देर से देखत बानी तोहन का प्रेम लीला। अब पुलिस आ गई बा, तोहन के कहानी खत्म। ए चित्रा, तनिक भी चालाकी के लेकर कोशिश कैली तो तोहन के लव स्टोरी का द एंड यही हो जाई। रामायण साला दोगला पुलिस वाले पर गोली चलाता है। क्या करें दरोगा साहब, हम तो जन्मजात दोगले हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रामार सिंह अब्दुल सब कुछ कर सकता है, देश के साथ गद्दारी नहीं। और तुम साले गद्दार हो। राजपूत के वादा बा 48 घंटा में मिला। घंटे के अंदर भोला यादव का खात्मा। एसपी चित्रा का दावा कि 48 घंटे के अंदर लखिया को जिंदा गिरफ्तार करेंगी, लेकिन लोगों का कहना है कि लखिया ने आज तक किसी बेगुनाह को नहीं मारा। किस वजह से लखिया भोला यादव के पीछे पड़ा है, ये लोगों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आज तक लखिया ने जो फरमान जारी किए हैं वो उसे पूरे किए हैं। अब ये देखना है कि इस बार लखिया अपने मकसद में कामयाब होता है या नहीं। कोई कुछ भी साफ साफ बता नहीं पा रहा है, लेकिन सबको इंतजार है पूरे 48 घंटे पूरे होने का। अब देखना है एसपी चित्रा लखिया को पकड़ने के लिए क्या क्या प्लानिंग्स करती है। क्या एसपी चित्रा से किसे पकड़ पाएगी या नहीं? क्या लखिया अपने मकसद में कामयाब होगी? टीवी पर अखबारों में आपको अपना फोटो देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। क्या जरूरत थी लखिया को उंगली करने की? अरे कोनो काम करने से पहले ओकर रणनीति बनावे के पड़ेला। रणनीति बना बना के 5 साल बीत गए, लखिया के एगो तस्वीर भी निकाल पाऊनी रहो लोग। अरे हम तो कम से कम इतना तो कह दिहनी कि वो आत्मसमर्पण करे के ऐलान कर दिहलस, लेकिन भोला यादव के जान से मारे के धमकी भी देले बा। जी मंत्री जी, जल्दी हमारे बंगले पास जाओ। जी सर, मैं अभी आता हूँ। मंत्री जी का फोन था, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। नेताजी शहर के पूरे दीवार पर लिखा गईल बा और पर्चा भी बटा गईल बा। 48 घंटा के अंदर लखिया रउआ के खत्म कर दी और फिर पुलिस में आत्मसमर्पण करी। हमारा बहुत डर लागत बा। घंटा उखाड़ी लखिया साला हमार। अरे उस साला के तो हम ऊ हाल करब कि जिंदगी में कभी सोचले भी ना होई। ओकर सारे का हाथ पैर काट के ओकरे पछवाड़े में बांस घुसेड़ दे, ओकर सारे के जियल मुहाल हो जाई। अरे का कह रहल बाड़ू? रउआ के जान के बड़ा खतरा बा। भगवान रउआ के रक्षा करी। हम ओकरा खातिर भगवान से मन्नत मांग ले बानी। चली हमरे साथे मंदिर चली। अरे पगला गेल बाड़ू का? अरे हम कोनो मुर्गी बकरा है जौनु लखिया ससुर आई और हमरा के काट के चल जाई। रउआ तो हमार कोनो बात ना माने ली। अरे हम पहले अपन बेटवा खो चुके, अब अपन मांग के सिंदूर ना खो सकेली। हे भगवान। नेताजी, भाभी जी जब कहते बानी तो चली चल के दर्शन कर ली मंदिर में।
ठीक बा, चली आई। कहाँ जा रहा बानी सर? मंदिर। रउआ के 48 घंटा सुरक्षा में रहे के होगी। काहे? रउआ पर खतरा मंडरा रहल बा। कब तक रही खतरा? 2 दिन तक, सिर्फ 2 दिन। सीएम साहब से बात हो गई बा, पूरा इलाका के सील कर दिया गई बा। कमांडो फोर्स आ रहा बा, हेलीकॉप्टर से पूरा जंगल के सर्च कर जा रहा बा। अब वो लखिया के खात्मा 100% निश्चित बा सर। अब देखा रहुआ सर, हमरे मोतिहारी जिला के राहत के सांस मिली, राहत के। तो ठीक बा, रहुआ हमारे साथे मंदिर चली। हाँ, चली। सरकार खाली 48 घंटा के बात बा, काहे जान जोखिम में डालत हई। कहीं तो फोन करके शंकर भगवान के यही बुला ली, यही दर्शन कर ली। का बकरा है तू रे? सरकार मतलब पंडित जी के घर में बुला लेता नहीं और पूजा पाठ यहीं जे कर ली। अब सर ये बिल्कुल ठीक कर रहा बा, बिल्कुल ठीक कर रहा बा। तो ठीक बा, पंडित जी को बुलाए ले, पूजा यही हो जाए। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप। का भइल? अरे हे रानी, हे देखा का छपल बा हो। का छपल बा? छपल बा दारू पिए से 500 आदमी बीमार, 300 का लीवर डैमेज और 200 का किडनी डैमेज। तो यही नाते तो हम कहेली कि दारू पियब छोड़ दी, बाकी आप हमार बात सुने ली कहा। अच्छा, और नहीं तो का। हाँ ठीक बा। बंद माई का बंद। हमार दिमाग डिस्टर्ब हो गई। आज के बाद बंद 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 बंद। हाँ? एकदम बंद बंद बंद। हम आवतनी। अरे ये हमारा रसगुल्ला, ये भोरे भोरे सच के का आवाज आता रू हो। हम मंदिर जाता नहीं। अच्छा, कितना दिन से मंदिर मस्जिद में जाके देवी देवता से मन्नत मांगत रहनी कि रउआ जौन दिन शराब पियब छोड़ दे, वो दिन हमार जिंदगी के सबसे खुशी के दिन हुई। अच्छा हाँ, और आज भगवान हमार सुन लेहलन। हम जाता नहीं। अरे नास पीटी, एक बात बताओ, तो के कहलस कि हम शराब पियब बंद कर देनी? हे भगवान, अब ही रउआ तो कहनी की। का कहनी हो? आज से बंद, आज से बंद। ये जानो, इधर आओ। हम ना कहनी है कि शराब पियब बंद, हम कहनी है इस साला कमीना अखबार घर में आई बंद। चल घर के अंदर। झलक दिखाए के मंदिरा जात है, शराब पियब बंद। जियल अगर जरूरी बा तो पियल बहुत जरूरी बा। चित्रा सिंह जी, तोहरी नादानी की वजह से आज हमने की दिन देखे के पड़ रहल बा। अरे हमरा के तो पूरा विश्वास बा कि तोहार और लखिया के कोनो जरूर 60 गांठ बा। ई तो वक्ते बताई नेताजी कि केकर केकरा से 60 गांठ बा। लखिया कोनो चीन और अमेरिका से हथियार ना मंगावेला। ये तो आप लोगों का शासन प्रशासन ही इतना कमजोर है कि आप लोगों के हथियार से आप लोगों से ही लड़ रहा है। चित्रा, चिल्लाई मत, खाली जवाब दी। अगर लखिया पुलिस से टक्कर ले रहल बा तो ओकरा पास हथियार आवेला कहां से? तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रशासन उसे हथियार सप्लाई करता है? जी हाँ, शासन प्रशासन के कुछ गद्दार लोग जिनका पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। बियाजी साहब, यह औरत बहुत खतरनाक साबित हो सकेले। एकरा के कुछ करे के पड़ी। सर आप चिंता मत करी,
एक करता हम वो हाल करब कि केहो के जिंदगी भर मुंह दिखाए लायक न रह जाई। एक मंत्री से बात करने की तमीज नहीं है तुमको उनके औकात का पता नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है सर उनकी औकात। जान पे आई तो चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठ गए। यही है उनकी औकात। तुम्हें मालूम है वो तुम्हारा क्या कर सकते हैं? वर्दी उतरवा सकते हैं बस। और वर्दी का डर आप जैसे भड़ुओं को है, हमको नहीं। Shut up! चिल्लाइए मत। आप जैसे गद्दार पुलिस ऑफिसर की वजह से पनपता है ये आतंक, होती है अराजकता। वरना पुलिस अपने पे आ जाए तो अपराधी अपराध करने के बारे में सोचने से पहले ही मूत देगा। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो चित्रा। यही हद तो हमको बार बार रोकता है सर। वरना आप जैसे गद्दार पुलिस ऑफिसर खाकी की शान को खादी के जूतों तले रौंद कर उसकी गरिमा को धूल में मिला रहे हैं। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। बिल्कुल सर। जब कोई पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से काम करता है, अपने काम को अंजाम देता है, तो नेताओं के एक इशारे पे आप लोग या तो उसका ट्रांसफर करवा देते हैं और नहीं तो उसकी वर्दी उतरवाकर खोटी पर टंगवा देते हैं। तुमको इस बात का अंदाजा है कि तुम किससे बात कर रही हो? जी हाँ, एक पुलिस ऑफिसर कम, दलाल ज्यादा हैं आप। उतरवा दूंगा तुम्हारी मैं वर्दी चित्रा। आप क्या उतरवाएंगे वर्दी को? अरे भाड़ में जाए ऐसी वर्दी जिसे पहनकर घुटन महसूस होती हो। इंतजार कीजिए, 48 घंटे में ये वर्दी आपके सामने होगी। लेकिन इसी 48 घंटे में मैं आपको दिखाऊंगी कि वर्दी की ताकत क्या होती है। लखिया को जिंदा मैं पकड़ कर लाऊंगी, ये मेरा वादा है। असली बाप के औलाद हैं तो भोला यादव को बचा कर दिखाओ। अच्छा, कैमरे की लेंस सारा सही से साहब, आप भोला यादव की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था किए हैं? भोला यादव की सुरक्षा पूरी तरह से हो रही है। परिंदा पर भी नहीं मार सकता। लेकिन कब तक? बहुत जल्द हम लखिया को जड़ से खत्म कर देंगे। हमारी पूरी पुलिस फोर्स लखिया को युद्ध स्तर पर ढूंढ रही है। आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम आप लोगों को एक गुड न्यूज देने वाले हैं। लखिया का खात्मा तो होकर रहेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। एसपी चित्रा सिंह जी, कहाँ बा लखिया? लखिया तो जंगल में छिपल बा। फिर तू यहाँ का कर रहल बाड़ू है? बतावे आइल बनी कि मुस्तैद रहिया, बड़ा ही खतरनाक खिलाड़ी बा लखिया। आंख से सुरमा निकाल लेवेला और आंख के पता भी ना चलेला। लखिया के खाल खिंचवा के ओकरा में भूसा भरवा दे। तू हमरा के चीन्हे लो ना। ये तो वक्ते बताई कि केकरा के खाल खिंचवाई। तहरा बात में तो लखिया के प्रति बड़ा हमदर्दी दिखाई देता है। ई राउर आंख के दोष बा, राउर नजर खराब हो गई बा, चश्मा लगवा ली। तभी से बात करा। और एक बात याद रखा, 2 घंटा बचल बा तारा के लखिया के गिरफ्तार करे में। अगर तू गिरफ्तार ना कैलू तो तोहार भी हम उहे हाल करब। जवन एसपी पवन सिंह के कैनी यही ना। चुप काहे हो गई नी? वर्दी के ताकत और वर्दी के औकात आपका जाने नी, हम जाने नी। डीआईजी साहब, जौना लखिया के रउआ लोग एगो तस्वीर तक हासिल ना कर पौनी, आज हम ओकरा साक्षात गिरफ्तार करके ले आइल बनी। कहाँ बा लखिया? तारा जेब में ना, राउर बाप भोला यादव के स्वागत में बा। चल के देख ली।
आइए सर, आइए, स्वागत है आपका। का भइल सर, हमके जिंदा देख के करंट लाग गइल का? ढेर मत सोची, हम ही हैं पवन सिंह उर्फ लखिया। पवन सिंह को लखिया बनाने में सबसे बड़ा योगदान आप ही का है। अच्छा अच्छा, तत्ते ही हमें लखिया के आड़ में आतंक फैलावे वाला देशद्रोही पवन सिंह। देशद्रोही तते हमें जवानी वर्दी पहिर के देश के साथ गद्दारी कर रहा हूं। बड़े पूछ अपना आत्मा से, पूछ अपना जमीर से, पूछ कि देशद्रोही ते हमें बाकी हम। रस्सी जल गई मगर ऐठन ना गई। अगर तोरा भोला यादव के भड़ुआ गिरी ही करे के रहे तई वर्दी उतार के करते। पवन सिंह चिल्लाओ मत, वरना सारा कहानी 1 सेकंड में खत्म कर दे। साला खाकी पहिर के गांधी जी के अपमान कर रहा बड़े, और ये साला खाकी पहिर के पुलिस के अपमान कर रहा बा। पवन सिंह ये बंदर लेखा गुलाटी मारल बंद कर और अपना आदमी से क्या कि हथियार फेंक दे, नहीं तो तू सब लगन के मौत आज सुनिश्चित बा। हे डीआईजी, है ये भाषणबाजी बंद कर और बाहर से फोर्स मंगाओ और खत्म कर सारे के, खत्म कर। खत्म तो हम तोहरा के करब रे। तो संसद में बैठ के देश के सौदा कर रहा हूं। रुक जा पवन सिंह, नहीं तो गोली मार दे। अरे तुम मुंह का दिखाता रे, मार गोली मार। शेरनी के दूध पियले बानी, पवन सिंह के मारे ला करेजा चाहिए। भोला यादव के कुत्ता ऊपर फेंकल रोटी खाए वाला साला हमरा के का गोली मारी। पवन सिंह, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। एसपी पवन साहब, आप ही लखिया हैं? हाँ, हम ही हैं लखिया। पर हमरा पर गोली चलावे से पहले अपना आत्मा से पूछ ली सभे कि जकरा पर वो असम्बली गोली चलावे जा रहल बानी ओका सचमुच के एक मुजरिम लखिया हो या वर्दी के इज्जत रखे वाला एसपी पवन सिंह। अगर मेरी बर्बादियों में ही तुम सबकी खुशी, तो एक ठोकर मार मुझे बर्बाद कर जा। सर, हमने आपके जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं देखा सर। हम आपके ऊपर गोली नहीं चला सकते सर। सर, अगर आप जैसे पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाऊंगा तो घर जाके अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? आप पर गोली चली
तो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार और आतंक खत्म कर देने वाला आप जैसा ऑफिसर बनने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा सर। बंद करो ये बकवास। इट्स माय ऑर्डर, शूट हिम। सॉरी सर, हमें लखिया को मारने का आदेश मिला है, एसपी पवन सिंह को नहीं। चाही तो एक साथ सारा मैगजीन तुम्हारा खोपड़ी में डाल दी। लेकिन सर, आपकी मौत समस्या का समाधान नहीं। समस्या है भ्रष्टाचार, आतंक, और इसे हम पुलिस वाले ही खत्म करेंगे। सर, पुलिस की इज्जत को मत मिटाइए, वरना लोगों का पुलिस पर जो बचा खुचा विश्वास है वो भी खत्म हो जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी थूकेगी आप पर। सर, मैं ही अकेला भारत मां का बेटा नहीं हूं, भी उसी मां की कोख से जन्म लिए हैं। फिर आपका खून काला कैसे हो गया सर? बचा लीजिए इस वर्दी की गरिमा को, प्लीज। बस बस, मुझे अब और शर्मिंदा मत करो। इस हरामजादे नेता के हराम की कमाई खा खा कर मेरी आंखों पर पट्टी पड़ गया था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरे ज़मीर को जगा दिया है तुमने। मेरा दिल आज तुम्हें सैल्यूट करने को कह रहा है। आज सैल्यूट यू। मैं भूल गया था कि मैं भी एक देश का सिपाही हूं। ऐसे भ्रष्ट नेता जो देश को खा खा कर बर्बाद कर रहे हैं, आखिर नुकसान तो हमारा ही है ना। पवन, मैं इस वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि चाहे अंजाम जो कुछ भी हो, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा। वाह 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 वाह, आपस में बड़ा भाईचारा फूट रहा बा। ए डीआईजी, मत भूल, तोर औकात एक होम गार्ड के भी ना रहल। तोरा के डीआईजी हम बनौली हम। अगर हम तोरा के बना सकीला ना तो तोरा के मिटा भी सकीला। हमरा से गद्दारी तोरा के बहुत भारी पड़ी। अंजाम की परवाह मऊगा करेले, मर्द ना। डीआईजी, साला, अरे तू अपने आप के मर्द कब से हो गए ले रे? जब से तोहरे जैसन मऊगा के साथ छूटल, अब मर्द के साथ मिलल। पवन, बहुत अच्छा हो गई। सीएम साहब खुद आ गए। आज पूरा देश लाइव देखी कि देश के भ्रष्ट नेता कैसे देश के सौदा करेले। ये क्या हो रहा है डीआईजी? भोला यादव सुरक्षित तो हैं? जी सर, भोला यादव बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन लखिया ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। और एक बात सर, जिसे सुनकर आप सब लोगों को आश्चर्य होगा, लखिया और कोई नहीं, एसपी पवन सिंह ही है। क्या बकवास कर रहे हो? लखिया
हाँ सीएम साहब, ये सच्चाई है। जी हाँ सर, भोला यादव के कहने पर ही मैंने थाना लुटवाने का नाटक किया। पवन सिंह की गाड़ी में मैंने ही पैसे रखवाए। पवन सिंह निर्दोष है सर, बल्कि सच्चाई तो यह है कि इन सारे गुनाहों की जड़ ये भोला यादव है। सारे घर कहानी तो हम कब के खत्म कर दिले रहती, लेकिन हम के वो दिन के इंतजार रहे कि अगर सच्चाई पूरा देश देखे। पर नक्सल बनकर तुमने जो अपराध किया है उसका क्या? नक्सलवाद समाज की पैदावार नहीं है सर, राजनीति की पैदावार है। और ये भोला यादव इस प्रदेश का सबसे बड़ा हथियार माफिया है। मेरे पास हथियार आया कहां से? 5 साल तक लड़ाई लड़ता रहा, सिर्फ यहां के नेताओं से हथियार खरीद कर। झूठ बोल रहा है सीएम साहब, ये हमको फंसाना चाहता है। अरे भगोड़ा है, जेल तोड़ के भागा हुआ है। तोरा झूठ और सच के फैसला था अभी। सीटी करी लो रामायण। पवन, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो और भोला यादव को छोड़ दो। मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं, कानून तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर करेगा। कानून भोला यादव के घर में झाड़ू लगावेला सर। कानून का सजा दे ये कि जिस भोला यादव की आप बात कर रहे हैं, आज से 25 साल पहले चाय की दुकान पे चाय बनाता था। एक हत्या के जुर्म में अंदर गया, बाहर आते ही प्रधान बना, ब्लॉक प्रमुख बना, विधायक बना और देखते ही देखते सांसद बन गया। कौन जानता है, हो सकता है कल को सीएम बने, परसों प्रधानमंत्री। क्या इस देश को हत्यारे चलाएंगे सर? सरकार ने इसको 1 लाख की सैलरी और 1 बंगला दिया है, लेकिन इसके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई, किसी ने जानने की कोशिश की? नहीं। क्यों? सर, सच्चाई तो यह है कि इस देश को खतरा पाकिस्तान से नहीं, इस देश को खतरा चीन और जापान से नहीं, इस देश को खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेताओं से है। सर, मैं निर्दोष हूं, कचरा साफ करने आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूत करने के बजाय मेरा हाथ ही काट दिया। बचा लीजिए सर, इस देश को अंधकार की ओर जाने से बचा लीजिए। एसपी पवन सिंह ने वर्दी न पहनकर भी वर्दी वाला काम किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो देश और समाज के हित में था। इसलिए अदालत एसपी पवन सिंह की वर्दी ससम्मान वापस करने का हुक्म देती है। इस देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर
चित्रा जी। हमार ट्रेनिंग तो पूरा हो गई। अब तू अपन पढ़ाई पूरा करके वकील बन जा। हमरा तोहरा से शादी करे के बा। शादी कैला से पहले बाबूजी से बात करे के पड़ी। अच्छा जी ठीक बा, बस तोहर पढ़ाई पूरा हो जाए और हम कुछ दिन चार्ज लेके अपन ड्यूटी संभाल ली। ओकरा बाद तो हम तोहरा बाबूजी या माई से हाथ मांगे जरूर आई। मन तो करता कि हम हूँ रउआ साथे चली, लेकिन का करी, समाज के इतना बंधन बा। तन मन से हम तोहके अपन पत्नी मान चुकल बानी। सामाजिक बंधन के तो अंजाम दे वहीं के पड़ी। ड्यूटी पर अपन ध्यान दिहा और अपन खाइल पियल पर ध्यान रखिहा और रोज सुबह शाम हमरा के एगो फोन जरूर कर लिहा। ठीक बा। I love you. I love you too. मेरे पवन को दर दर भटकने पे मजबूर करने वाले लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगी। उसके अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगी। एगो बात बतावा रामायण जी। लखिया के कोनो तस्वीर बा का? ना मैडम, आज ले लखिया की कुछ सूरत नहीं के देखलस। मैडम वो तो गरीबन का मसीहा हो, चोरी छिपे हर गरीबन का मदद करेला। और मैडम एक बात हो, आज ले ओकरे बंदूक का गोले की निर्दोष के ना लागल, वो वही कमरलस जे मरे का हकदार रहल। कुछ भी हो, न्याय अन्याय कोई कानून के काम हो, लखिया के ना। अब हम अपन जंग ऊ कमीना लखिया के मौत से शुरू करब, मौत से। चित्रा, ये कौन चित्रा है रे? एक चित्रा वो थी जो मेरी जान थी, और ये दूसरी चित्रा कौन है जो मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है? लखिया के मारे वाला भगवान के छोड़ के धरती पर केहू जन्म नहीं खेले ले। पुलिस
चित्रा मैडम, लखिया के अड्डे पे जो पुलिस ने छापा मारा है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जो काम 5 सालों में नहीं हुआ, हमारी टीम ने उसे 5 दिनों में कर दिखाया। लखिया का अड्डा खत्म हो चुका है, वो बहुत ही कमजोर पड़ चुका है। बहुत जल्द ही वो पकड़ा भी जाएगा। हमने दूसरा अटैक उस पे करने का ऐलान भी कर दिया है। या तो वो प्रदेश छोड़ देगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। मरेगा, सब मरेगा। भोला यादव मरेगा, चित्रा मरेगी, DIG मरेगा। 24 घंटा के अंदर मुझे चित्रा चाहिए। चारों तरफ माइंस बिछल बा। भैया, इली राउंड सितार आ गई। चित्रा, लेकिन तुमने वर्दी कब पहन ली? हमरा ना मालूम रहे कि तोहरा से मुलाकात हुई, वो ऐसा मोड़ पे। का करी चित्रा, IPS पवन सिंह। हालात हमके नक्सलवादी बना देलस। हमरा भी तोहर अधूरा सपना पूरा करेला वर्दी पहने पे मजबूर होके के पड़ल पवन। लेकिन पवन, कम से कम एक बार तो हमरा बारे में सोचता। अरे कम से कम एक बार हमरा से तू मिले तो आई रहता। इसे दी चित्र, अपना माथा पर कलंक के टीका लगा के। अपना चित्रा पे तो भरोसा रखती हैं आप। उताज भी बा, लेकिन सोचा जौना लेखा के माई बाप
अपना लड़का की याद में रो रो के मर गई और वो अभागा अपना माई बाबूजी के चिता में आग तक ना लगा पौलस। हम तोहरा के काम होते गई थी, मर गई एसपी पवन सिंह। नया जन्म भइल बा हमार। लखिया हई हम, लखिया। लेकिन एकर अंजाम के परवाह मौका करेला, मर्द ना। तू हमार हीरो बाड़ा पवन। हम चाहतानी कि तू सरेंडर कर दा। हम तहरा के बेगुनाह साबित करवाई। कुछ ना करवाई वो तुम। कानून सजा दिलाई तहार दुश्मन भोला यादव के। कानून? कौना कानून के बात करता रू? कानून के भोला यादव रंडी बना के रख ले बा। अरे जौना देश में प्रधानमंत्री के हत्यारा के 12 साल बाद सजा मिलल, वो कानून के बात करता रू? संसद पे आक्रमण करे वाला के दामाद के तरह बैठा के सेवा कई जाता। कसाब जैसन हत्यारा के सुरक्षा में करोड़ों रुपया खर्च हो गई बा। वो कानून का सजा दी भोला यादव के? हमरा तोहरा कानून पे भरोसा नहीं खे। बहुत जल्द भोला यादव जेल के अंदर हुई पवन। तू हमरा ऊपर भरोसा रखा। तू ना समझ पाड़ू चित्रा। हिंदुस्तान के जेल अपराधियन खातिर कोनो 5 स्टार होटल से कम नहीं खे। शायद तोहरा मालूम नहीं खे, इस देश में 25,000 ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से अपना कारोबार चलाते हैं। 2500 अपराधी जेल के अंदर से किसी न किसी मंत्री या सांसद के लिए काम करते हैं। 250 अपराधी जेल के अंदर से चुनाव लड़ते हैं और 25 ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से सरकार चलाते हैं। लेकिन पवन, जिस राह पे तुम चल रहे हो उससे भी तो तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होगी। इसकी चिंता कहां थी पहले? अब तू मिल गई बड़ू तो सोचब। अगर तू चाहता रू कि हम अपने आप के सरेंडर कर दी तो हमके 48 घंटा के समय दा। हम वादा करते नहीं कि अपने आप के कानून के हवाले कर दे। लेकिन भोला यादव के खत्म करके। ठीक बा पवन, बाकी जाए से पहले तू हमार मांग भर दा। कहे से कि कानून के राह में शायद तू हमार गोली के निशाना बन जा और हम तहार विधवा बन के जियल चाहता नहीं। कैसे तुहार मांग भर दे चित्रा? हम तुहार सौतन लाइल बानी। सौतन? हाँ, एकरा से बियाह कइले बानी हम। एकरे मांग भर ले बानी हम। अब तो बस खून, खून, बस खून। तो पवन, यही सिंदूर से तू हमरो मांग भर दा। तहर इस सौतन के साथ समझौता करके जी ले। एसपी चित्रा, आप जहाँ कहीं भी हो हमें सिग्नल दें। पुलिस चारों तरफ से जंगल को घेर चुकी है। आप हमें सुन रही है तो सिग्नल दीजिए। बहुत देर से देखत बानी तोहन का प्रेम लीला। अब पुलिस आ गई बा। तोहन के कहानी खत्म। ए चित्रा, तनिक भी चालाकी के लेकर कोशिश कैली तो तोहन के लव स्टोरी का द एंड यही हो जाई। रामायण साला दोगला,
पुलिस वाले पे गोली चलाता है। क्या करें दरोगा साहब, हम तो जन्मजात दोगले हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रामार सिंह अब्दुल सब कुछ कर सकता है, देश के साथ गद्दारी नहीं, और तुम साले गद्दार हो। राजपूत के वादा बा 48 घंटा में मिला। घंटे के अंदर भोला यादव का खात्मा। एसपी चित्रा का दावा कि 48 घंटे के अंदर लखिया को जिंदा गिरफ्तार करेंगी, लेकिन लोगों का कहना है कि लखिया ने आज तक किसी बेगुनाह को नहीं मारा। किस वजह से लखिया भोला यादव के पीछे पड़ा है, ये लोगों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आज तक लखिया ने जो फरमान जारी किए हैं वो उसे पूरे किए हैं। अब ये देखना है कि इस बार लखिया अपने मकसद में कामयाब होता है या नहीं। कोई कुछ भी साफ साफ बता नहीं पा रहा है, लेकिन सबको इंतजार है पूरे 48 घंटे पूरे होने का। अब देखना है एसपी चित्रा लखिया को पकड़ने के लिए क्या क्या प्लानिंग्स करती है। क्या एसपी चित्रा से किसे पकड़ पाएगी या नहीं? क्या लखिया अपने मकसद में कामयाब होगी? टीवी पर अखबारों में आपको अपना फोटो देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। क्या जरूरत थी लखिया को उंगली करने की? अरे कोनो काम करने से पहले ओकर रणनीति बनावे के पड़ेला। रणनीति बना बना के 5 साल बीत गए, लखिया के एगो तस्वीर भी निकाल पाऊनी रहुआ लोग। अरे हम तो कम से कम इतना तो कह दिहनी कि वो आत्मसमर्पण करे के ऐलान कर दिहलस, लेकिन भोला यादव के जान से मारे के धमकी भी देले बा। जी मंत्री जी, जल्दी हमारे बंगले पास जाओ। जी सर, मैं अभी आता हूँ। मंत्री जी का फोन था, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। नेताजी शहर के पूरे दीवार पर लिखा गईल बा और पर्चा भी बटा गईल बा। 48 घंटा के अंदर लखिया रउआ के खत्म कर दी और फिर पुलिस में आत्मसमर्पण करी। हमारा बहुत डर लागत बा। घंटा उखाड़ी लखिया साला हमा। अरे उस साला के तो हम ऊ हाल करब कि जिंदगी में कभी सोचले भी ना होई। ओकर सारे का हाथ पैर काट के ओकरे पछवाड़े में बांस घुसेड़ दे, ओकर सारे के जियल मुहाल हो जाई। अरे का कह रहल बाड़ू? रउआ के जान के बड़ा खतरा बा। भगवान रउआ के रक्षा करी। हम ओकरा खातिर भगवान से मन्नत मांग ले बानी। चली हमरे साथे मंदिर चली। अरे पगला गेल बाड़ू का? अरे हम कोनो मुर्गी बकरा है जौन लखिया ससुर आई और हमरा के काट के चल जाई। रउआ तो हमार कोनो बात ना माने ली। अरे हम पहले अपन बेटवा खो चुके, अब अपन मांग के सिंदूर ना खो सकेली। हे भगवान। नेताजी, भाभी जी जब कहते बानी तो चली चल के दर्शन कर ली मंदिर में। ठीक बा, चली आई। कहाँ जा रहा बानी सर? मंदिर। रउआ के 48 घंटा सुरक्षा में रहे के होगी। का है? रउआ पर खतरा मंडरा रहल बा। कब तक रही खतरा? 2 दिन तक, सिर्फ 2 दिन। सीएम साहब से बात हो गई बा, पूरा इलाका के सील कर दिया गई बा। कमांडो फोर्स आ रहा बा, हेलीकॉप्टर से पूरा जंगल के सर्च कर जा रहा बा। अब वो लखिया के खात्मा 100% निश्चित बा सर। अब देखा रहुआ सर, हमरे मोतिहारी जिला के राहत के सांस मिली, राहत के। तो ठीक बा, रवो हमारे साथे मंदिर चली। हाँ, चली। सरकार, खाली 48 घंटा के बाद बा, काहे जान जोखिम में डालत हई? कहीं तो फोन करके शंकर भगवान के यहीं बुला ली, यहीं दर्शन कर ली। का बकरा है तू रे? सरकार मतलब पंडित जी के घर में बुला लेता नहीं और पूजा पाठ यहीं जे कर ली। अब सर, ये बिल्कुल ठीक कर रहा बा, बिल्कुल ठीक कर रहा बा। तो ठीक बा, पंडित जी को बुलाए ले, पूजा यही हो जाए। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप। का
भइल? अरे हे रानी, ये देखा का छपल बा हो। का छपल बा? छपल बा दारू पिए से 500 आदमी बीमार, 300 का लीवर डैमेज और 200 का किडनी डैमेज। तो यही नाते तो हम कहेली कि दारू पियब छोड़ दी, बाकी आप हमार बात सुने ली कहा। अच्छा और नहीं तो का। हाँ ठीक बा। बंद माई का बंद। हमार दिमाग डिस्टर्ब हो गई। आज के बाद बंद 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 बंद। हाँ? एकदम बंद बंद बंद। हम आवतनी। अरे ये हमार रसगुल्ला, ये भोरे भोरे सच के का आवाज आता हो। हम मंदिर जाता नहीं। अच्छा? कितना दिन से मंदिर मस्जिद में जाके देवी देवता से मन्नत मांगत रहनी कि रउआ जौन दिन शराब पियब छोड़ दे, वो दिन हमार जिंदगी के सबसे खुशी के दिन हुई। अच्छा? हाँ, और आज भगवान हमार सुन लेहलन। हम जाता नहीं। अरे नास पीटी, एक बात बताओ, तो के कहलस कि हम शराब पियब बंद कर देनी? हे भगवान, अब ही रउआ तो कहनी की। का कहनी हो? आज से बंद, आज से बंद। ये जानो, इधर आओ। हम ना कहनी है कि शराब पियब बंद, हम कहनी है इस साला कमीना अखबार घर में आज बंद। चल घर के अंदर। झलक दिखाए के मंदिरा जात है, शराब पियब बंद। जियला अगर जरूरी बा तो पियला बहुत जरूरी बा। चित्रा सिंह जी, तोहरी नादानी की वजह से आज हमने की दिन देखे के पड़ रहल बा। अरे हमरा के तो पूरा विश्वास बा कि तोहार और लखिया के कोनो जरूर साठ गांठ बा। ई तो वक्ते बताई नेताजी कि केकरा से साठ गांठ बा। लखिया कोनो चीन और अमेरिका से हथियार ना मंगावेला। ये तो आप लोगों का शासन प्रशासन ही इतना कमजोर है कि आप लोगों के हथियार से आप लोगों से ही लड़ रहा है। चित्रा! चिल्लाई मत, खाली जवाब दी। अगर लखिया पुलिस से टक्कर ले रहल बा तो ओकरा पास हथियार आवेला कहां से? तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रशासन उसे हथियार सप्लाई करता है? जी हाँ, शासन प्रशासन के कुछ गद्दार लोग जिनका पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। बियाजी साहब, यह औरत बहुत खतरनाक साबित हो सकेले। एकरा के कुछ करे के पड़ी। सर आप चिंता मत करी, एक करता हम वो हाल करब कि केहो के जिंदगी भर मुंह दिखाए लायक न रह जाए। एक मंत्री से बात करने की तमीज नहीं है तुमको उनके औकात का पता नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है सर उनकी औकात। जान पे आई तो चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठ गए। यही है उनकी औकात। तुम्हें मालूम है वो तुम्हारा क्या कर सकते हैं? वर्दी उतरवा सकते हैं बस, और वर्दी का डर आप जैसे भड़ुओं को है, हमको नहीं। चिल्लाइए मत। आप जैसे गद्दार पुलिस ऑफिसर की वजह से पनपता है ये आतंक, होती है अराजकता। वरना पुलिस अपने पे आ जाए तो अपराधी अपराध करने के बारे में सोचने से पहले ही मूत देगा। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो चित्रा। यही हद तो हमको बार बार रोकता है सर, वरना आप जैसे गद्दार पुलिस ऑफिसर खाकी की शान को खादी के जूतों तले रौंद कर उसकी गरिमा को धूल में मिला रहे हैं। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। बिल्कुल सर, जब कोई पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से काम करता है,
अपने काम को अंजाम देता है तो नेताओं के एक इशारे पे आप लोग या तो उसका ट्रांसफर करवा देते हैं और नहीं तो उसकी वर्दी उतरवाकर खूंटी पर टंगवा देते हैं। तुमको इस बात का अंदाजा है कि तुम किससे बात कर रही हो? जी हाँ, एक पुलिस ऑफिसर कम, दलाल ज्यादा हैं आप। उतरवा दूंगा तुम्हारी मैं वर्दी चित्रा। आप क्या उतरवाएंगे वर्दी को? अरे भाड़ में जाए ऐसी वर्दी जिसे पहनकर घुटन महसूस होती हो। इंतजार कीजिए, 48 घंटे में ये वर्दी आपके सामने होगी। लेकिन इसी 48 घंटे में मैं आपको दिखाऊंगी कि वर्दी की ताकत क्या होती है। लखिया को जिंदा मैं पकड़ कर लाऊंगी, ये मेरा वादा है। असली बाप के औलाद हैं तो भोला यादव को बचा कर दिखाओ। अच्छा, कैमरे की लेंस सही से साहब, आप भोला यादव की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था किए हैं? भोला यादव की सुरक्षा पूरी तरह से हो रही है, परिंदा पर भी नहीं मार सकता। लेकिन कब तक? बहुत जल्द हम लखिया को जड़ से खत्म कर देंगे। हमारी पूरी पुलिस फोर्स लखिया को युद्ध स्तर पर ढूंढ रही है। आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम आप लोगों को एक गुड न्यूज देने वाले हैं। लखिया का खात्मा तो होकर रहेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। एसपी चित्रा सिंह जी, कहाँ बा लखिया? लखिया तो जंगल में छिपल बा, फिर तू यहाँ का कर रहल बाड़ू है? बतावे आइल बनी कि मुस्तैद रहिया बड़ा ही खतरनाक खिलाड़ी बा लखिया। आंख से सुरमा निकाल लेवेला और आंख के पता भी ना चलेला। लखिया के खाल खिंचवा के ओकरा में भूसा भरवा दे। तू हमरा के चीन्हे लो ना। ये तो वक्ते बताई कि केकरा के खाल खिंचवाई। तहरा बात में तो लखिया के प्रति बड़ा हमदर्दी दिखाई देता है। राउर आंख के दोष बा, राउर नजर खराब हो गई बा, चश्मा लगवा ली। तभी से बात करा। और एक बात याद रखा, 2 घंटा बचल बा तारा के लखिया के गिरफ्तार करे में। अगर तू गिरफ्तार ना कैलू तो तोहार भी हम हुए हाल करब। जवन एसपी पवन सिंह के कैनी यही ना। चुप काहे हो गई? वर्दी के ताकत और वर्दी के औकात आपका जाने नी, हम जाने नी। डीआईजी साहब, जौना लखिया के रउआ लोग एगो तस्वीर तक हासिल ना कर पौनी, आज हम ओकरा साक्षात गिरफ्तार करके ले आइल बनी। कहाँ बा लखिया? तारा जेब में ना, राउर बाप भोला यादव के स्वागत में बा। चल के देख ली। आइए सर, आइए, स्वागत है आपका। का भइल सर? हमके जिंदा देख के करंट लाग गइल का? ढेर मत सोची, हम ही यही पवन सिंह उर्फ लखिया। पवन सिंह को लखिया बनाने में सबसे बड़ा योगदान आप ही का है। अच्छा अच्छा, तत्ते ही हमें लखिया के आड़ में आतंक फैलावे वाला देशद्रोही पवन सिंह।
देशद्रोही तो ते हवे जवानी वर्दी पहिर के देश के साथ गद्दारी कर रहा बड़े। पूछ अपना आत्मा से, पूछ अपना जमीर से, पूछ कि देशद्रोही ते हवे कि हम। रस्सी जल गई मगर ऐठन ना गई। अगर तोरा भोला यादव के भड़ुआ गिरी ही करे के रहे तई वर्दी उतार के करते। पवन सिंह चिल्लाओ मत, वरना सारा कहानी 1 सेकंड में खत्म कर दे। साला खाकी पहिर के गांधी जी के अपमान कर रहा बड़े और ये साला खाकी पहिर के पुलिस का अपमान कर रहा बा। पवन सिंह ये बंदर लेखा गुलाटी मारल बंद कर और अपना आदमी से कहा कि हथियार फेंक दे, नहीं तो तू सब लगन के मौत आज सुनिश्चित बा। हे डिया जी है, ये भाषणबाजी बंद कर और बाहर से फोर्स मंगाओ और खत्म कर सारे के, खत्म कर। खत्म तो हम तोहरा के करब रे। तो संसद में बैठ के देश के सौदा कर रहा। रुक जा पवन सिंह, नहीं तो गोली मार दे। अरे तो मुंह का दिखाता रे, मार गोली मार। शेरनी के दूध पियले बानी, पवन सिंह के मारे ला करेजा चाहिए। भोला यादव के कुत्ता ऊपर फेंकल रोटी खाए वाला साला हमरा के का गोली मारी। पवन सिंह, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। एसपी पवन साहब, आप ही लखिया हैं? हाँ, हम ही हैं लखिया। पर हमरा पर गोली चलावे से पहले अपना आत्मा से पूछ ली सभे कि जकरा पर वो असम्बली गोली चलावे जा रहल बानी ओका सचमुच के एक मुजरिम लखिया हो या वर्दी के इज्जत रखे वाला एसपी पवन सिंह। अगर मेरी बर्बादियों में ही तुम सबकी खुशी, तो एक ठोकर मार मुझे बर्बाद कर जा। सर, हमने आपके जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं देखा सर। हम आपके ऊपर गोली नहीं चला सकते सर। सर, अगर आप जैसे पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाऊंगा तो घर जाके अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? आप पर गोली चली तो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार और आतंक खत्म कर देने वाला आप जैसा ऑफिसर बनने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा सर। बंद करो ये बकवास। इट्स माय ऑर्डर, शूट हिम। सॉरी सर, हमें लखिया को मारने का आदेश मिला है, एसपी पवन सिंह को नहीं। चाही तो एक साथ सारा मैगजीन तुम्हारा खोपड़ी में डाल दी।
लेकिन सर, आपकी मौत समस्या का समाधान नहीं। समस्या है भ्रष्टाचार, आतंक, और इसे हम पुलिस वाले ही खत्म करेंगे। सर, पुलिस की इज्जत को मत मिटाइए, वरना लोगों का पुलिस पर जो बचा खुचा विश्वास है वो भी खत्म हो जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी थूकेगी आप पर। सर, मैं ही अकेला भारत मां का बेटा नहीं हूं, आप भी उसी मां की कोख से जन्म लिए हैं। फिर आपका खून काला कैसे हो गया सर? बचा लीजिए इस वर्दी की गरिमा को, प्लीज। बस बस, मुझे अब और शर्मिंदा मत करो। इस हरामजादे नेता के हराम की कमाई खा खा कर मेरी आंखों पर पट्टी पड़ गया था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरे ज़मीर को जगा दिया है तुमने। मेरा दिल आज तुम्हें सैल्यूट करने को कह रहा है। आज सैल्यूट यू। मैं भूल गया था कि मैं भी एक देश का सिपाही हूं। ऐसे भ्रष्ट नेता जो देश को खा खा कर बर्बाद कर रहे हैं, आखिर नुकसान तो हमारा ही है ना। पवन, मैं इस वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि चाहे अंजाम जो कुछ भी हो, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा। वाह 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 वाह, आपस में बड़ा भाईचारा फूट रहा बा। ए डीआईजी, ई मत भूल, तोर औकात एक होमगार्ड के भी ना रहल। तोरा के डीआईजी हम बनौली हम। अगर हम तोरा के बना सकीला ना तो तोरा के मिटा भी सकीला। हमारा से गद्दारी तोरा के बहुत भारी पड़ी। अंजाम की परवाह मऊगा करेले, मर्द ना। ए डीआईजी, ए साला, अरे तू अपने आप के मर्द कब से हो गए ले रे? जब से तोहरे जैसन मऊगा के साथ छूटल, अब मर्द के साथ मिलल। पवन, बहुत अच्छा हो गई। सीएम साहब खुद आ गए। आज पूरा देश लाइव देखी कि देश के भ्रष्ट नेता कैसे देश के सौदा करेले। ये क्या हो रहा है डीआईजी? भोला यादव सुरक्षित तो हैं? जी सर, भोला यादव बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन लखिया ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। और एक बात सर, जिसे सुनकर आप सब लोगों को आश्चर्य होगा, लखिया और कोई नहीं, एसपी पवन सिंह ही है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास ना सीएम साहब, ये सच्चाई है। जी हाँ सर, भोला यादव के कहने पर ही मैंने थाना लुटवाने का नाटक किया। पवन सिंह की गाड़ी में मैंने ही पैसे रखवाए। पवन सिंह निर्दोष है सर, बल्कि सच्चाई तो यह है कि इन सारे गुनाहों की जड़ ये भोला यादव है। सारे कर कहानी तो हम कब के खत्म कर दिले रहती, लेकिन हम के वो दिन के इंतजार रहे कि अगर सच्चाई पूरा देश देखे। पर नक्सल बनकर तुमने जो अपराध किया है उसका क्या? नक्सलवाद समाज की पैदावार नहीं है सर,
राजनीति की पैदावार है। और ये भोला यादव इस प्रदेश का सबसे बड़ा हथियार माफिया है। मेरे पास हथियार आया कहां से? 5 साल तक लड़ाई लड़ता रहा, सिर्फ यहां के नेताओं से हथियार खरीद कर। झूठ बोल रहा है सीएम साहब, ये हमको फंसाना चाहता है। अरे भगोड़ा है, जेल तोड़ के भागा हुआ है। पूरा झूठ और सच के फैसला था अभी। सीटी करी लो रामायण। पवन, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो और भोला यादव को छोड़ दो। मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं, कानून तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर करेगा। कानून भोला यादव के घर में झाड़ू लगावेला सर। कानून का सजा दे ये कि जिस भोला यादव की आप बात कर रहे हैं, आज से 25 साल पहले चाय की दुकान पे चाय बनाता था। एक हत्या के जुर्म में अंदर गया, बाहर आते ही प्रधान बना, ब्लॉक प्रमुख बना, विधायक बना और देखते ही देखते सांसद बन गया। कौन जानता है, हो सकता है कल को सीएम बने, परसों प्रधानमंत्री। क्या इस देश को हत्यारे चलाएंगे सर? सरकार ने इसको 1 लाख की सैलरी और 1 बंगला दिया है, लेकिन इसके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई, किसी ने जानने की कोशिश की? नहीं। क्यों? सर, सच्चाई तो यह है कि इस देश को खतरा पाकिस्तान से नहीं, इस देश को खतरा चीन और जापान से नहीं, इस देश को खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेताओं से है। सर, मैं निर्दोष हूं, कचरा साफ करने आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूत करने के बजाय मेरा हाथ ही काट दिया। बचा लीजिए सर, इस देश को अंधकार की ओर जाने से बचा लीजिए। एसपी पवन सिंह ने वर्दी न पहनकर भी वर्दी वाला काम किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो देश और समाज के हित में था। इसलिए अदालत एसपी पवन सिंह की वर्दी ससम्मान वापस करने का हुक्म देती है। इस देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो गई तो हर गर्मी शांत। कुछ भी होके के चाहत रहल, लेकिन तोरा हमारा मुन्ना पर हाथ ना उठावे के चाहत रहल।
तू हमारा मुन्ना के कोर्ट में ले जाए के सपना देखत रहले? हाँ, सपना तो सच हो गई। अब कोर्ट में मुन्ना ना, तू जाइबे, तू और कटघरा में भी तू ही खड़ा रहबे। डीआईजी साहब देखली ना, एसपी पवन सिंह के हीरो से जीरो बना देली। चुप! अरे साला तोर गर्मी तो हम ठंडा करब हम। तू चिंता मत कर, कल जब तू कोर्ट से छुटबे ना तो जेल में ना पहुंचबे। जवन जनता तोरा के भगवान मानत रहल ना, वह जनता तोरी जान के दुश्मन बनी। हे एसपी, अब तोर मौत भीड़ में होके भीड़ में। जानता रे काहे से कि वो भीड़ में हमरा अपना आदमी रहेंगे, जवन तोरा काम तमाम करी है। चली डीआईजी साहब, चली रहुआ, चली। डीआईजी साहब, ये वर्दी के कलंकित मत करी, नहीं तो पुलिस और दलाल में कोनो अंतर ना रह जाए। साला देशद्रोही। दरोगा जी सर, ड्यूटी मुस्तैदी से होवे के चाहिए। हाँ। और कौनो कीमत पर दरवाजा ना खोले के चाहिए, बुझला? हाँ। माननीय एसपी साहब, देखी ना पासा कैसे पलट गई। अभी कुछ देर में विक्रम बाबू आ रहे हैं। जैसे आपने उनकी सेवा की थी ना, वैसे ही आपकी सेवा वो आज करेंगे। सॉरी सर। साहब, बेगुनाही के सबूत देवे खातिर हमरा यहां से निकल के पड़ी। रामायण, कसम हमके निकाल यहां से, न तो ये साला हमके खत्म कर दिए सन। साहब आप चिंता मत करिए साहब, अल्लाह चाहिए तो दुर्गा माई सब ठीक कर दिए साहब। रामायण, क्या खुसर पुसर चल रहा है? खुसर फुसर क्या चलेगा सर, साहब को खाना देने आए। ठीक है साहब, खाना खा लीजिए। ना रामायण, आपकी भाभी ने बड़े प्यार से भेजा है सर, खा लीजिएगा प्लीज। बेटा विक्रम, अरे एसपी मर आ गई का? अरे मार मार के सारे का हाथ गोड़ तोड़ दी है, छोड़िए मत। अरे क्या मारी बाबूजी? अरे क्या क्या मारी? उस साला एसपी तो ताला तोड़ के भागिल बा। भाग गई? हाँ बाबूजी। अरे पीछा कर सारे के, गोली मार दे, बचे के ना चाहिए। हम बढ़िया होता नहीं, हम बढ़िया होता नहीं। हाँ हाँ जी नेताजी। अरे उस साला एसपी पवन सिंह जेल तोड़ के भाग गई, पकड़ाओ करा के, न तो हम पूरे जिला में आग लगा दे। ना 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 रहुआ फिक्र मत करी, हम भैया कोनो न कोनो इंतजाम करता नहीं, फिक्र मत करी।
विक्रम, विक्रम, अरे बेटा विक्रम, विक्रम, अरे बेटा विक्रम, अरे विक्रम, के मार देलेस तोरा के बेटा, के मार देलेस? अरे देख विक्रम कोनो मार देलेस रे, अरे विक्रम, जे तोरा के मरले मुका सारे के छोड़ब ना, जान से मार दे सारे के, अरे हमार बेटवा के मार देलेस रे। एसपी पवन सिंह, हम तोरा के जान से मार दे सारे, हम तोरा के ना छोड़ा। पवन सिंह के पता चलल कि वो कहाँ बाड़े? मैडम, हम साहब के बहुत ढूंढनी, पूरे इलाका के चप्पा चप्पा ढूंढनी, बाकी कुछ पता ना चल कि साहब कहाँ बाड़े। उनके परिवार से केहू आई रहले का?
उनके माई बाबू आयल रहे, अपने औलाद के वो दोनों कहां कहां ना ढूंढले, लेकिन कहीं पहले ना। तड़प तड़प कर रोते रहने दोनों जने बेचारे। उन लोगों के दुख देख के ना मैडम पेड़ पौधा तक रो देलस। पता था यहां तक चलल है मैडम कि उनके माए बाबू अपने औलाद के गम में रो रो के दुनिया छोड़ डालन। आखिर पवन सिंह गईले कहाँ? कुछ पता ना मैडम, लोग कहे कि मर गए पवन सिंह। नहीं, मेरा पवन कभी नहीं मर सकता। उसका विचार, उसका लक्ष्य आज भी जिंदा है। मैं पूरा करूंगी उसे। अपने पवन के सपनों को मैं पूरा करूंगी। मैडम, हम कुछ समझ नहीं ना। आपका पवन सिंह, आप जाने लो पवन सिंह साहब के? हाँ रामायण, पवन सिंह हमारे होने वाले पति थे। शादी होने वाली थी हमारी उनसे। हम दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। हमारा प्यार कॉलेज से शुरू हुआ था। तो हमेशा लेट आवेलो चित्रा। अरे आज कितना लेट हो गई ना। ये क्या बदतमीजी है? अंग्रेजी में समझाई कि हिंदी में? व्हाट? रैगिंग, रैगिंग हो रहा बा। तो हमरा के करा ना रैगिंग। हाफ टिकट। हम हाफ टिकट नहीं की, तोरा नहीं क्या मालूम? कॉलेज में जितना लड़की भी है ना, वो सब हमार गर्लफ्रेंड भी है। अच्छा हाँ। ये बोले कर इतना तक आने का करता। तू रास्ता से हटबा कि ना? पहले हमारा सवाल के जवाब द, तबे हटब। कैसन सवाल? आई लव यू के हिंदी में का कहल जाला? हाँ बोला 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 क्या निकू? बोला बोला ना, जल्दी बोला। शट अप। गलत जवाब। आई लव यू के मतलब बोला मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तोहसे? अरे तोहसे तो हमर जूती भी ना प्यार करे। चलो हो। चलो। का सोचा तारू चित्रा? वो लड़का के बारे में इतना सोचा तारू तू? एक बात कही छोटू। हाँ बोला। वो लड़का सही मायने में मर्द बा। वो लड़का तोरा कहीं दिल चुरा के तो ना ले गई? हमरो कुछ ऐसे नहीं बुझाता। अब तो लागता कि हमरे के कुछ करे के पड़ी। तू चला हमरा साथे। चला। कहाँ? चला ना, सब बता नहीं। चला। कहाँ ले जाता रहा छोटू? चला ना, बतावता नहीं। इतना रात के, इतना सज धज के, ई हाफ टिकट के साथे कहवा घूमे जाता हो? छोड़ा रास्ता जाए दो। और ना जाए देव तो ठीक ना होई। ये अपना कॉलेज के लड़की बिया, एकरा साथे छेड़खानी ठीक नहीं के। ए मैडम, अरे हम बानी नू, घबराइया मत। अच्छा ना हुई रे। दुपट्टा दे रे। कॉलेज में पढ़ाई करे आइल बड़ा लोग, पढ़ाई करा जा, लड़की बाजी ना। अबे साले, लड़की देखी नहीं कि आगे हीरो बनने। अभी आईपीएस का एग्जाम दिया है, एसपी बना नहीं।
पहले हम तो भोग लगा लें, तेरा भी नंबर आएगा। हाँ, चल लाइन में आ जा। अरे भैया, हमको क्षमा कर दो, माफ कर दो। चित्रा जी। हमार ट्रेनिंग तो पूरा हो गई। अब तू अपन पढ़ाई पूरा करके वकील बन जा। हमरा तोहरा से शादी करे के बा। शादी कैला से पहले बाबूजी से बात करे के पड़ी। अच्छा जी, ठीक बा। बस तोहर पढ़ाई पूरा हो जाए और हम कुछ दिन चार्ज लेके अपन ड्यूटी संभाल ली। ओकरा बाद तो हम तोहरा बाबूजी या माई से हाथ मांगे जरूर आई। मन तो करता कि हम हूँ रउआ साथे चली, लेकिन का करी, समाज के इतना बंधन बा। तन मन से हम तोहके अपन पत्नी मान चुकल बानी। सामाजिक बंधन के तो अंजाम दे वहीं के पड़ी। ड्यूटी पर अपन ध्यान दिहा और अपन खाइल पियल पर ध्यान रखिहा और रोज सुबह शाम हमरा के एगो फोन जरूर कर लिहा। ठीक बा। I love you. I love you too. मेरे पवन को दर दर भटकने पे मजबूर करने वाले लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगी। उसके अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगी। एगो बात बतावा रामायण जी। लखिया के कोनो तस्वीर बा का? ना मैडम, आज ले लखिया की कुछ सूरत नहीं के देखलस। मैडम वो तो गरीबन का मसीहा हो, चोरी छिपे हर गरीबन का मदद करेला। और मैडम एक बात हो, आज ले ओकरे बंदूक का गोले की निर्दोष के ना लागल, वो वही कमरलस जे मरे का हकदार रहल। कुछ भी हो, न्याय अन्याय कोई कानून के काम हो, लखिया के ना। अब हम अपन जंग ऊ कमीना लखिया के मौत से शुरू करब, मौत से।